नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सिंह शिक्षा वनडे एकेडमी प्रयागराज से आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा आप सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले ही अभी यूपीएसआई की 9534 वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ने और पढ़ाने वालों की पूरी भरमार दिखाई पड़ रही है। मैं राजीव सिंह, मैं स्वयं भी यूपीएसआई 2011 कम 15 जो वैकेंसी 2011 में आई थी और 2015 में फाइनल हुई थी, उसमें मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्टेड हूं और मेरा अपना रोल नंबर 4291000801 है। मैंने किसी कारणों से वो जॉब ट्रेनिंग के दौरान छोड़ी और अभी आपके बीच में, क्योंकि मैं स्वयं भी उस परीक्षा में चयनित हूं और ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से इस परीक्षा के लिए आपको दिशा निर्देश देने के लिए, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। शिक्षा वनडे एकेडमी प्रयागराज में ऑफलाइन और अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, जिसका आज ये वेरी फर्स्ट वीडियो आपके बीच में है, मैं आपके बीच में आया हूं। सच्चाई से इसमें ऑफलाइन की जो क्लासेस हैं वो रविवार 7 मार्च से शाम को 3 से और 7 चलेंगी। कोशिश यह होगी कि क्लास की लाइव स्ट्रीमिंग इस YouTube चैनल पे किया जाए। किसी कारण से वह नहीं हो सकता है तो नियमित रूप से इस चैनल पर मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा और आपको अपने जो अनुभव हैं, जिसके माध्यम से हम परीक्षाओं को पास किए हैं, यूपी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को पास किया है इस बैच में, उसको मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। क्योंकि वैकेंसी बड़ी है और मौका भी यह बहुत बड़ा है आपके लिए, और इसलिए कोई भी कसर, कोई भी कमी किसी गलत दिशा निर्देश में जाकर के आप छोड़िएगा नहीं। जब हमारा चयन हुआ था तो 4000 से कुछ ज्यादा वैकेंसी आई थी और उस समय ऐसा लग रहा था कि ये अभी तक की दरोगा की सबसे बड़ी वैकेंसी है। वास्तव में ऐसा था भी ना, उसके पहले आया था और ना इस वैकेंसी 9534 जो आपके बीच में आ चुकी है, ना इसके पहले तक कोई वैकेंसी इस तरह की आई थी। हालांकि अब एक आपके बीच में उससे दोगुने से लगभग ज्यादा वैकेंसी आपके पास है और ऐसी स्थिति में आपके पास एक बड़ा चांस है। जब मैं अपीयर हुआ था इस एग्जाम में तो मेरे टाइम पर प्री हुआ था, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर की दौड़ थी, जिसे पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। पास किया गया और उसके बाद फिर जो सिलेबस आज आप की परीक्षा में इंट्रोड्यूस हुआ है, बिल्कुल यही सिलेबस हमारे लिए मेंस में था और हम लोगों ने 2 परीक्षाएं दे करके तब सब इंस्पेक्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन आप लोग उससे कम मेहनत में ही आप दरोगा बन सकते हैं। लेकिन कंपटीशन पहले से ज्यादा है, इस बात को हमें समझ लेना है। क्योंकि पहले जो 10 किलोमीटर की दौड़ थी, फिर उसके पहले जो है प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, 10 किलोमीटर की दौड़ हुई और उसके बाद मेंस एग्जाम्स हुए। मतलब एग्जाम में छटनी करने के लेवल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर आपका जो 4.8 किलोमीटर का फिजिकल है, यह भी अब वेरिएबल है। ठीक है, आप कर सकते हैं, 28 मिनट में है और आप इतने पोटेंशियल होंगे अगर आप दरोगा जी बनना चाह रहे हैं तो। और एग्जाम का स्तर भी एक ही बचा हुआ है। 2011 कम 15 का जो 11 में वैकेंसी आई थी, वो 15 में जाके क्लियर हुआ था। एक लंबा इंतजार भी, एक लंबी कानूनी लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी थी और कई बार कैंसिल होने के बाद, कई बार माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में अपीलें करने के बाद जाकर के हम लोग जो है उसमें चयन होने का सौभाग्य मिला था। लेकिन इस बार आप कम से कम शुरुआत से ही एक बेहतर ढंग से अगर योजना बनाकर चलते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मात्र एक एग्जाम है,
मात्र एक एग्जाम है और आप उसको आसानी से पास कर सकते हैं। फिर से बता दूं कि मैं स्वयं इतने कॉन्फिडेंस से यह बात इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं 2015 या जिसे आप 2011 कम 15 बैच कहिएगा उसमें सिलेक्टेड हूं और आपको पहले ही मैंने अपने रोल नंबर यहां पर लिख रखा है जिससे किसी प्रकार का कोई आपके मन में भेद ना हो। 4291000801 ये मेरा अपना अनुक्रमांक था जब मैंने पास किया था। पीटीएस उन्नाव में, पीटीसी उन्नाव में हम प्रशिक्षणरत रहे और उसी दौरान कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से इस जॉब को छोड़ करके आना पड़ा था। मतलब आपके असर की जो प्रक्रिया है उसको बेहतर तरीके से हमने देखा है और समझा है और इसी वजह से आपके बीच में है। आपका अधिक समय ना लेते हुए सीधे आपसे मुद्दे की बात पर हम आएंगे। दोस्तों 9534 वैकेंसी है और 9534 वैकेंसी है जिसमें से 9027 प्रॉपर यूपीएसआई के लिए है। प्रॉपर जो एसआई सीपी जिसे कहते हैं, यूपीएसआई सीपी सिविल पुलिस के लिए है 9027। दोस्तों 484 पद प्लाटून कमांडर के लिए है। 484 पद प्लाटून कमांडर के लिए है और 23 पद जो है वह फायर ब्रिगेड ऑफिसर के लिए है। ठीक है, यह जानकारी सामान्यतः हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ डाल देंगे, आप उसे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन क्या है, कैसे आप समझ सकते हैं, इसका कोई ज्यादा जिक्र करना, इसमें तमाम यूट्यूब चैनल्स पर इसी को ही बार बार बताने सुनने और काम किया जा रहा है। आपका अनावश्यक समय इन बातों में ना जाए, इसको यहीं पर रोक करके हम लोग आगे चलेंगे। कुछ बातें जो कर ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को बिना रणनीति के आप पास नहीं कर सकते। योग्यता क्या है, कौन से लोग फॉर्म भर सकेंगे, इसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को शेयर कर दूंगा कि जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड करके पूरी तरीके से आश्वस्त हो लें और आप इतने योग्य हैं कि आपको योग्यता के बारे में, फॉर्म भरने के बारे में जैसी सतही जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। जो बात करनी है आपसे वो ये है कि थोड़ा सा हम सिलेबस पर आपकी को नजर डालते हैं, थोड़ा सा उस तरफ भी हम देखते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि इस बार आपकी परीक्षा में किसी भी प्रकार का साक्षात्कार या ग्रुप डिस्कशन नहीं है। हम लोगों ने साक्षात्कार जैसे आप कहिएगा या सामान्यतः उसे हम ग्रुप डिस्कशन कहेंगे, जैसा एक स्टेप और था जिसे पारित किया था। पूरा एकदम पैटर्न बहुत ही वास्ट था, फिजिकल और मेंटल हर तरह का टेस्ट बहुत मजबूती के स्तर पर हुआ। लेकिन इस बार सिंगल टेस्ट है, सिंगल टेस्ट है इस बार आपका, और आप जो है इसमें पूरे जी जान से लग जाइए, पूरा जान लगा दीजिए कि आपका सिलेक्शन इसी बार इसी में होना है। क्या पता इसके बाद कौन सा मौका आपके हाथ में आए ना आए। ये वैकेंसी फिलहाल आपके सामने है, 1 अप्रैल से इसको अप्लाई किया जाना है। बेवजह का अपने मन में कुछ दूसरी राय मत लेके आइए और इसमें बिल्कुल अपने मजबूती से लग जाइए आप। हम थोड़ा सा बातचीत आपसे सिलेबस पर करना चाहेंगे और फिर आगे से जो भी क्लासेस होंगी आपकी इस माध्यम से हम आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जब हमारे यहां शिक्षा आईसीएस शिक्षा वनडे एकेडमी में जब हम क्लासेस रखते हैं तो उसमें हमारा जो पोर्शन है, जो हम पढ़ाते हैं, वह बेसिकली मूल विधि वह संविधान है। मूल विधि वह संविधान है, साथ ही साथ मानसिक अभिरुचि परीक्षा भी, मानसिक अभिरुचि परीक्षा भी है। यह दोनों पोर्शन जो है हमारी ऑफलाइन क्लासेस में
मेरे द्वारा लिया जाता है। आगे भी हम अपनी क्लास जो है, जब हम यहां इस चैनल पर भी क्लासेस लेंगे तो मेरे द्वारा आपके लिए ये चीजें बेहतर ढंग से, बेहतर फॉर्म में, जैसे बिना वजह का ये जो हल्ला गुल्ला है उससे अलग होकर के एक बेहतर सजे सजाए फॉर्म में, जिससे आपका काम हो जाए, जिस पर आप बेहतर ढंग से चीजों को समझ सके कि परीक्षा उपयोगी है, ऐसा समझ करके हम लोग इसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे। आगे चलते हैं और थोड़ा सा बात हम सिलेबस पर आपसे करना चाहेंगे। सिलेबस में आप जानते भी हैं कुल 400 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। ,400 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। इसमें आयोग या बोर्ड के हिसाब से कहा जाए तो कुल 4 सेगमेंट होंगे, जैसा नोटिफिकेशन में दिया गया है। पहला जो है आपको दिख रहा है हिंदी, दूसरा जो है संख्यात्मक एवं मानसिक अभियोग्यता, मानसिक अभियोग्यता, ठीक है भाई। तीसरा जो है अभी आपसे डिस्कस किया हमने, मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान। मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान। आगे कुछ और भी मानसिक अभिरुचि परीक्षण या तार्किक बुद्धिलब्धता, तार्किक बुद्धिलब्धता, यह आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से जब आप पीडीएफ डाउनलोड करके सिलेबस सेगमेंट में जाएंगे, पाठ्यक्रम वाले पक्ष पर जाएंगे तो वहां आपको दिखता है। इसमें दोस्तों 100 नंबर का आपका हिंदी होगा, 100 अंकों का हिंदी का पेपर होगा और इसमें होंगे 40 प्रश्न, ठीक है। संख्यात्मक एवं मानसिक अभियोग्यता, संख्यात्मक का औचित्य है गणित, जो कि विशुद्ध रूप से अंक गणित है। मानसिक अभियोग्यता रीजनिंग है, और यहां जो रीजनिंग है वह नॉन वर्बल है। यहां जो रीजनिंग है वह नॉन वर्बल है। इन दोनों को मिलाकर, गणित और नॉन वर्बल रीजनिंग को मिलाकर के यह भी 100 अंकों का एक सेगमेंट होगा और इसमें भी 40 ही प्रश्न होंगे, 40 ही प्रश्न होंगे। एक बात जो ध्यान रखनी है आपको, जब आप 2017 के पेपर को देखते हैं या 2011-15 वाले पेपर को देखते हैं तो आपको लगेगा कि रीजनिंग कहां है, रीजनिंग की बात है, लेकिन जो मैक्सिमम एक बड़ा जो सेगमेंट है उसको इस पेपर में मैथ के द्वारा ही अटेंड किया जाता है, ठीक है। आगे फिर से बातचीत करते हैं। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान वाले सेगमेंट में भी 100 अंक ही होंगे और इसमें 40 प्रश्न, इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे।
जिसमें सामान्यतः अगर हम देखें तो एक बड़ा भाग जो है आपका जीके का दिखाई पड़ता है। एक बड़ा भाग आपका जीके का दिखाई पड़ता है। लगभग 16 से लेकर के 18, 20, 22 क्वेश्चन तक अलग अलग पेपर्स में 2017 के, अगर आप जो नया पैटर्न हुआ है इसके पहले का एग्जाम अगर आप देखते हैं, जो 12-13 सिटिंग में एग्जाम हुआ था 2017 का, उठा के देखते हैं तो 16 प्रश्न से लेकर के 22-23 प्रश्न तक हुआ है ये। अब 17 से 18 प्रश्न उधर बचते हैं। अगर उसमें देखा जाए तो संविधान इसके बाद आता है। दूसरा इसमें जो बड़ा पोर्शन है संविधान का है, और मूल विधि का 5 से लेकर के 8 प्रश्न केवल सामान्यतः देखा जा रहा है। किसी पेपर में 1-2 कम ज्यादा हो सकते हैं, वो वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन अब समझना यह है कि यह पेपर बाकी की तुलना में, हिंदी में आपको सिर्फ हिंदी देखना है, मैथ रीजनिंग में मैथ रीजनिंग का एक दिख रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वर्सटिलिटी है, जिसमें सबसे ज्यादा भिन्नता है, वह पेपर आपका यही दिखाई पड़ता है। तमाम YouTube चैनल्स पर हम भी देख रहे हैं और तमाम कोचिंग्स में बच्चों को, जो आप जैसे अभ्यर्थी हैं, जो नए हैं, जो अनुभवी भी हैं, उनको मूल विधि के नाम पर डरा डरा करके उनसे अननेसेसरी उनसे अलग मेहनत कराई जा रही है। बेशक मूल विधि के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्त, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने भी पढ़ा था, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कितनी जरूरत वास्तव में हमें है कि मूल विधि कितना पढ़ा जाए, या संविधान को कितना पढ़ा जाए, या फिर सामान्य ज्ञान या जीके को हम कितना पढ़ें इसमें, और इसका सबसे ज्यादा किसका स्तर क्या हो, इसका स्तर क्या हो, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न 2017 में पूछे गए। तो हमें देखना यह भी है कि इस पेपर को बहुत संभाल करके, बहुत बेहतर ढंग से हमें काम करना है, ठीक है भाई। आगे आते हैं मानसिक अभिरुचि परीक्षण में। मानसिक अभिरुचि परीक्षण में, जिसको हम बुद्धिलब्धता परीक्षण या तार्किक परीक्षा के नाम से भी, बुद्धिलब्धता परीक्षा या तार्किक परीक्षा जैसे कुछ सेगमेंट में इसको हम बांटते हैं। यह भी 3 पार्ट में यह दिखाई पड़ता है, बुद्धिलब्धता परीक्षा या बुद्धिलब्ध परीक्षा, तार्किक परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षण। मानसिक अभिरुचि का जो परीक्षण है वह एक अलग बात करता है। बुद्धिलब्धता और तार्किक परीक्षा की जो बात है यह अलग बात करता है। आपने देखा कि रीजनिंग का अभी एक ही सेगमेंट आपको मैथ वाले पोर्शन में मिला है। इसमें रीजनिंग का नॉन वर्बल फॉर्म यहां पर आपको मैथ वाले पेपर के साथ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो वर्बल रीजनिंग है वो यहां पर दिखाई पड़ती है। सिर्फ वर्बल रीजनिंग नहीं, तमाम और भी पोर्शन जो आप कई बार क्वेश्चन 1-2 बाहर से भी आ जा रहे हैं, कम्पिटिशन है और तमाम इस तरह के जो है तो वो यहां पर दिखाई देते हैं। इसमें 3 भाग एक तरह से मानसिक अभिरुचि परीक्षा, जनहित याचिका क्या है, फिर और भी तमाम जो है इसमें जनहित याचिका है क्या है, कानून व्यवस्था क्या है, अल्पसंख्यक और वंचितों के लिए क्या अधिकार है, महिलाओं के लिए क्या अधिकार है, और लिंग संवेदनशीलता क्या है, जेंडर सेंसिटिविटी क्या है, इन सब पर जो है यहां पर बात किया गया है। लेकिन साथ ही साथ बुद्धिलब्धता परीक्षा या बुद्धिलब्ध परीक्षा और तार्किक परीक्षा से ऐसे 2 सेगमेंट और दिखाई पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको रीजनिंग जो है वो 2 पेपर्स में पढ़ने को और अटेंड करने को मिलेगी, 2 सेगमेंट में। एक मैथ वाले भाग में आपको नॉर्मल के रूप में, और यहां पर 4th सेगमेंट जो है आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षण, उसमें आपको बुद्धिलब्ध परीक्षा और तार्किक परीक्षण के नाम से वर्बल रीजनिंग के रूप में आपको यह सेगमेंट यहां पर मिलेगा। और यह भी 100 अंक होंगे इसके भी, और 40 प्रश्न इसके लिए भी निर्धारित है। कुल आपको पहले से ही बता दिया गया था कि 400 अंक के होंगे,
ये 100, 100, 100 और 100, 400 अंक के ये आपके चारों सेगमेंट्स है। और साथ ही 40 प्रश्न इन सब में शामिल होंगे। और डिटेल अगर आप देखना चाह रहे हैं तो जो बातें अभी की गई हैं उसको आप दोबारा सुन सकते हैं, और विस्तार से जब हम एक एक सेगमेंट को यहां पर डिस्कस करेंगे तो उस पर हम फिर से बातचीत करेंगे। या तो हमारी लाइव क्लासेस आपके इस YouTube चैनल पर होंगी जैसा हम ऑफलाइन क्लास में हमारी क्लास चलेगी तब, या फिर हम इस पर आपको समय समय पर या रेगुलर हम जो है यहां पे क्लास चालू करेंगे, जिसमें हर सेगमेंट को हम अलग अलग तरीके से आपके परीक्षा उपयोगी और किस स्तर तक आपको पढ़ना है उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। 400 अंक का क्वेश्चन पेपर है। आपको हर सेगमेंट में 35%, 35% क्वालिफाई करना है, मतलब इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी शामिल है। सेक्शनल कट ऑफ भी आपको शामिल है। ऐसा नहीं कि आपको मैथ बहुत आती है और हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, या आपको मूलभूत संविधान जीके बहुत अच्छा है तो आप मैथ और रीजनिंग छोड़ देंगे या हिंदी छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। बोर्ड ने आपसे समान रूप से ज्ञान प्राप्त करने का या जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद रखी हुई है। आपको उसी दिशा में काम करना है, किसी विषय को कम किसी को ज्यादा इस तरह से नहीं समझना है। तो कुल मिलाकर के 35% हर भाग में आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन एक बात और क्वालिफाई करने के लिए ध्यान देना है कि ओवरऑल आपको 50% जो है वह आपको क्वालिफाई, वह आपका टोटल 35% सेक्शनल और ओवरऑल 50% मार्क्स आपके कम से कम होने ही चाहिए। हर सेक्शन में 35% और ओवरऑल चारों सेगमेंट में मिला करके 50% आपको क्वालिफाई करने के लिए मानक है। मतलब हर सेक्शन में 35% नंबर लाने हैं और 35 हर सेक्शन में, और ओवरऑल आपको चारों सेगमेंट का मिला करके 50% मतलब 200 अंक आपको लाने ही है, तभी आप जो है दरोगा की मेरिट में काउंट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी पोर्शन में, माना कि आपको मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है, आपने 40 का 40 कर लिया, लेकिन हिंदी में आपका कम रह गया 35% से, या इधर मूल विधि संविधान में कम रह गया, या इधर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में कम रह गया, तो आप नहीं कर पाएंगे। या हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, मैथ बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा कर लिया, 40 कर लिया, लेकिन यहां पे कम रह गया 35% से कम, तो फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी विषय का महत्व है, लेकिन कैसे करेंगे आप, कैसे पढ़ेंगे आप, और कैसे इस सिंगल एग्जाम को पास करके, एक ऐसी पोस्ट है, एक ऐसा पद है यह जिसके पास जो नॉन गस्टेड है लेकिन कई स्थितियों में मजिस्ट्रेट का पावर का भी अभ्यास करता हुआ आप दिखते हैं। आपका जो ये चार्म है दरोगा जी का, ये इसी वजह से इतना ज्यादा है। ऐसा नहीं कि इसके पैरेलल आप नौकरी नहीं पा सकेंगे या कुछ नहीं होगा। आपके मन में जो जिज्ञासा है, आपके मन में वर्दी का जो चार्म है, वो यूं ही नहीं बना है। इसके पावर को, इसकी तमाम जो पेरिफेरल फायदे हैं उनको देख करके आप इस पे अट्रैक्ट होते हैं। अपना ये अट्रैक्शन हमेशा बनाए रखिए, अपनी ये मेहनत हमेशा बनाए रखिए, और आगे हमारे वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। हम कोशिश में हैं कि हमारी क्लासेस जो ऑफलाइन, जो 7 मार्च हमारी क्लासेस जो है ऑफलाइन शिक्षा वनडे एकेडमी प्रयागराज पत्रिका हाउस के सामने 7 मार्च रविवार से दिन में 3 बजे से 7 बजे तक, शाम को 7 बजे तक चलेगी। इस क्लास का लाइव स्ट्रीमिंग हम इस YouTube चैनल पे करने का पूरा प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो 7 मार्च यानी कि कल रविवार से आप आकर के इस बैच में आप एनरोल हो सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। और इस YouTube चैनल पे भी हम रेगुलर आपको आपके सारे सेगमेंट्स में अपने स्पेशलिस्ट जो हमारे टीचर्स हैं और खुद मैं आपके साथ उपस्थित होता रहूंगा। आपके सिलेक्शन की अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।